और इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आ गया है। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा पीओके और बीजेपी सत्ता में आई तो पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। पीओके में पाकिस्तान से अलग होने की मांग तेज पकड़ रही है। भिखारी पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा है, ये बड़ी बातें कही हैं योगी आदित्यनाथ ने। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए की 7 जगहों पर रेड। रियासी बस अटैक केस में एनआईए का छापा। रियासी और राजौरी में एनआईए का छापा। 9 जून को रियासी में आतंकी हमला हुआ था। अंकित भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है इस रेड को लेकर? देखिए, 9 जून को रियासी के इलाके में जो कि शिवखोड़ी का इलाका है, वहां पर आतंकियों की तरफ से एक बस पर फायरिंग की गई। तकरीबन 8 से 9 लोगों की जान जो है वो गई थी और उसी बीच में ये जो केस था ये एनआईए को उस वक्त सौंप दिया गया था और इसी से रिलेटेड जो है 7 जगहों पे राजौरी और रियासी इलाके में 7 जगहों पे एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है और लगातार जो सर्च है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर की जा रही है और लगातार जो एनआईए है वो इन्वेस्टिगेशन इस तरह अटैक को लेकर कर रही है। अभी भी रियासी और राजौरी के अलग अलग इलाकों में एनआईए की तरफ से दबिश दी जा रही है और लगातार जो हाइब्रिड ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको लेकर जो एनआईए है वो लगातार सर्च कर रही है। शुक्रिया अंकित आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और बात जम्मू कश्मीर चुनाव की करें तो 2 चरणों के मतदान के बाद कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने एक सर्वे के हवाले से कहा है कि वो राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। टीवी9 संवाददाता अंकित भट्ट ने उनसे खास बातचीत की है। कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं आपको आएंगे? देखिए, पहले 2 चरणों के मतदान के हिसाब से हमारे पास जो रिपोर्ट है बहुत अच्छे बहुमत से हम जीतेंगे और तीसरा चरण भी अच्छा जाएगा तो हमारी यहाँ मजबूत सरकार बनेगी, उसी का प्रयास चल रहा है। जब उमर अब्दुल्ला का एक बयान आता है वो कहते हैं कि कांग्रेस को फोकस करना चाहिए प्लेन इलाकों में, उस तरीके से वो फोकस नहीं कर रही। आपके अलायंस पार्टनर है? नहीं, बिल्कुल जो उमर अब्दुल्ला का बयान है वैसे होता है जैसे 2 भाई आपस में कहते भाई तुम ये काम और कर लो, इधर और ध्यान दो। चुनाव में होता है कि एक दूसरे जो एलाइज होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं कि देखो यहाँ पे देखो यहाँ और कोई कमजोरी न रह जाए और सीटें भरी बढ़ जाए तो सरकार बन रही और मजबूत कैसे बने। इसलिए उमर अब्दुल्ला जी गुड फेथ में अच्छी भावना से हमें सुझाव दे रहे हैं। कश्मीरी पंडित 90 से विस्थापित हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार उनकी घर वापसी कैसे हो पाएगी? देखिए, इन्होंने दावा किया था कि उनकी घर वापसी हो जाएगी, 370 हटाया था लेकिन नहीं हुई, इनका वादा फेल हुआ। जम्मू के लोग मारे जा रहे हैं, उग्रवाद भी आतंकवाद भी कम नहीं हो रहा है यहाँ पे।